स्टार्ट करते हैं अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया से। पहले हम इसके वर्ड्स को डिकोड करेंगे। अक्यूट मतलब क्या होता है कि इसमें इमेच्योर सेल ज्यादा होंगी। अगर यहीं पे क्रोनिक लिखा होता उसका मतलब होता है कि वहां पे मेच्योर सेल ज्यादा होंगी। ल्यूकेमिया का मतलब है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है बोन मैरो और ब्लड का। माइलॉइड आर द सेल्स जो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इमेच्योर सेल्स बोन मैरो और ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ये है एएमएल का मतलब। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माइलॉइड क्या होता है। माइलॉइड बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है माइलोस, उससे डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मैरो डिराइव्ड। ओके, अब ये जो माइलॉइड सेल्स होते हैं ये आते कहां से हैं? ये आते हैं यहाँ से। हमारे जो जितना भी ब्लड सिस्टम बनता है वो बनता है हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल से। ये मदर ऑफ ऑल सेल्स होती है। यही माइलॉइड फॉर्म करते हैं। सबसे पहले माइलोब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोसाइट, देन माइलोसाइट, देन मेटामाइलोसाइट, देन बैंड, और फिर जो टर्मिनल सेल्स बनानी होती है वो बनती है। इसमें बनाए न्यूट्रोफिल्स। वैसे ये आरबीसीज, प्लेटलेट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स में बेसोफिल्स, यूजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट 3 होते हैं जिसे हम याद करते हैं बेन से, बेसोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और मोनोसाइट्स कन्वर्ट करते हैं मैक्रोफेजेस में। एएमएल में क्या होता है कि ये जो माइलोब्लास्ट होता है जो कि स्टेम सेल से बनता है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू प्रोमाइलोसाइट ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशंस। अब इसके वजह से देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ माइलोब्लास्ट इन द ब्लड एंड बोन मैरो। और कितना, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है मोर देन 20%। सो मोर देन 20% माइलोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन बोन मैरो एंड ब्लड। माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट में प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि अज़्यूरोफिलिक होते हैं, और जो बाकी सेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी ग्रैन्यूल्स और स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स दोनों होते हैं। नाउ इन एएमएल उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, राइट। तो ये टर्मिनल सेल्स भी नहीं बन रही, तो आरबीसीज नहीं बनेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से अनीमिया, और पेशेंट विल प्रेजेंट यू एज फटीग्ड। प्लेटलेट्स कम होंगी तो ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, फटीग की होगी, राइट। न्यूट्रोफिल्स नहीं होगा, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इजोनोफिल्स का काम क्या होता है, पैरासाइट क्लियरेंस करना, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ पैरासाइट इन्फेक्शंस। बेसोफिल्स का काम होता है हिस्टामिन रिलीज करना, हिस्टामिन नहीं होगा, देयर विल बी डिक्रीज इम्यूनिटी। यूजिनोफिल्स नहीं होंगे, देयर विल बी डिक्रीज एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। मोनोसाइट कन्वर्ट करता है मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, वी ऑल नो, जिसकी वजह से डिक्रीज इम्यूनिटी और इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब माइलोब्लास्ट बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं तो क्या होगा, वो नॉर्मल सेल्स को डिक्रीज कर देंगे। कैसे? क्योंकि वो मैरो में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी। नाउ एएमएल तो हमें समझ में आ गया कि ये माइलोब्लास्ट का कैंसर होता है जिसमें इमेच्योर सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और माइलोब्लास्ट में प्राइमरी ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं, राइट, जो कि अज़्यूरोफिलिक होता है। अज़्यूरो मतलब होता है अज़्यूर डाई, और फिलिक मतलब होता है लविंग ऑन राइट जिम्सा स्टेन। इसका कलर होता है ब्लू एंड पर्पल। अब ये जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं इनका भी तो कुछ फंक्शन होगा। इसके अंदर किलर एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माइलोपेरोक्सीडेज, एएमएल एमपीओ माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है, और इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस, इलास्टेज, लाइसोसाइम और डिफेंसिव भी होते हैं। नाउ व्हाट आर और रॉड्स? और रॉड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे और क्रिस्टलाइज कर जाएंगे, तो ये एक नीडल शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें कहते हैं और रॉड्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है माइलोब्लास्ट का। बट सपोज कि ये और रॉड्स के बंडल इकट्ठे होने लग जाए तो उन्हें कहते हैं फैगट सेल्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया का। M3 बेसिकली फैब क्लासिफिकेशन होती है, एक फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश सिस्टम क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हम एएमएल को सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें एक टाइप होता है अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया APLM3, जिसमें ये फैगट सेल कैरेक्टरिस्टिक होता है।